सो कि क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017-18 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स आपको दिख रहा होगा, पी ए और पी बी दिख रहा होगा। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स आ रही है। सी डी इज अनादर टेंजेंट्स टचिंग द सर्कल एट क्यू। अब सी डी जो है आपको टेंजेंट दिख रही होगी, जो कि टचिंग कहाँ पे कर रही है, क्यू पे कर रही है, सर्कल पे। ठीक है, इफ़ पी ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो पी ए की हमें लेंथ इतनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। पी ए 12 सेंटीमीटर। क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डी, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डी, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डी कितना दिया हुआ हमें 3 सेंटीमीटर। दोनों 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे गिवन। ठीक है, देन फाइंड पी सी प्लस पी डी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें पी सी और पी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, पी सी प्लस पी डी फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम बात करें, आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अगर देखो पी ए 12 सेंटीमीटर है, पी बी भी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। टेंजेंट्स जो कि एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट्स आ रही हैं, एक टेंजेंट टचिंग द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। तो टू टेंजेंट्स कमिंग फ्रॉम सर्कल टचिंग द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर हो जाएगा, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। एंड सिमिलरली आप देखोगे अगर यहाँ सर ये टेंजेंट्स आ रही है, ये एक्सटर्नल पॉइंट सी से आ रही है, ये वाली कहाँ से आ रही है, एक्सटर्नल पॉइंट सी से आ रही है, तो ये वाली टेंजेंट किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। ठीक है, सी क्यू किसके बराबर होगा, ए सी के, सी क्यू किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। सिमिलरली डी से एक टेंजेंट आ रही है क्यू तक, तो डी क्यू किसके बराबर होगा, बी डी के, डी क्यू किसके बराबर होगा, बी डी के। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। समझ में आ गया एक्सटर्नल पॉइंट से। जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट ऐसे आ रही है ना ट्रायंगुलर शेप में, ये देखो यहाँ से भी ऐसे दो टेंजेंट्स ऐसे ट्रायंगुलर शेप में आ रही है और दोनों एक दूसरे की इक्वल होंगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें पी डी प्लस पी सी फाइंड करना है, पी सी प्लस पी डी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, समझ फ्रॉम द फिगर अगर हम बात करें, फ्रॉम द फिगर अगर हम बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, जो मेरे को बताया एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम कौन सी है आपकी, ठीक है, थ्योरम से होती है। ठीक है, तो ये थ्योरम से हमने क्या किया, पी एस इक्वल टू पी बी कर लिया, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, वैसे इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बराबर है। अब सिमिलरली ए क्यू सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, या आप सी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सी क्यू लिख सकते हो, तो सी ए इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। सिमिलरली कितना 3 सेंटीमीटर, अगर ये 3 सेंटीमीटर ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, टेंजेंट्स कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू डी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, तीनों किससे हैं, थ्योरम्स हैं। ठीक है, थ्योरम्स हमने किए हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, पी सी प्लस पी डी, पी सी प्लस पी डी हमें कैलकुलेट करना है। तो पी सी किसके बराबर है, पी सी किसके बराबर होगा, पी सी देखो पूरा अगर हम पी सी की बात करें क्या है, पी ए माइनस पी सी, या आप क्या कर सकते हो, पी ए माइनस ए सी। पी ए में से अगर आपने ये हटा दिया, पी ए में से अगर आपने इतना पार्ट हटा दिया, क्या बचेगा, पी सी बचेगा ना। तो पी सी क्या होगा, पी ए माइनस ए सी। ध्यान से देखो वापस, पी ए बड़ा वाला पार्ट माइनस इसमें से छोटा वाला पार्ट मैंने घटा दिया, तो ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, सिमिलरली प्लस पी डी, पी डी क्या किसके बराबर होगा, पी बी माइनस डी बी या बी डी, पी बी माइनस बी डी, तो पी बी माइनस बी डी हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू में बताया, पी ए की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस ए सी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे सारी लिखी हुई है, ए सी सी ए सेम ही बात है। प्लस पी बी किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर, माइनस बी डी किसके बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो क्या हो रहा है, 12 प्लस 12 हो रहा है, 12 प्लस 12 कितना होता है 24, 12 प्लस 12 24, माइनस 3 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 6 सेंटीमीटर। तो 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो आपका पी ए प्लस पी सी प्लस पी डी है वो किसके बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर के। तो यही आपका इसका फाइनल आंसर होगा। तो हमने क्या किया, हमने थ्योरम का इस्तेमाल किया और उससे हमने इसको प्रूव किया है। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने डायग्राम भी बहुत आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।